supplementary reader lesson 2, bringing up curry in English subject. In the previous session I explained some paragraphs of this lesson, and this is the lesson about curry, a baby elephant and an 8-year-old boy, right? And this story is about how curry saves a boy from drowning, right? And in the previous video we show the last paragraph that on spring day in March, when the boy was gathering the twig for the baby elephant, suddenly he heard curry calling him in the distance. उसे लगा कि करी जैसे उसे बुला रहा है दूर से, राइट? उसे ऐसा लगा कि कोई उसे हर्ट कर रहा है और वो दौड़ के वहाँ पे जाता है और वहाँ पे देखता है वो बॉय जहाँ पे करी को छोड़ के आया था वहाँ पे जाके देखता है तो करी वहाँ पे नहीं था, राइट? Now let's start from the next paragraph, page number 9. I looked all over but I could not find him. वो बच्चा कहता है कि मैंने सभी जगह पे जहाँ पे वो एलिफेंट को छोड़ के आया था, कहाँ पे छोड़ के आया था? एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की जो बॉर्डर थी वहाँ पे वो एलिफेंट को छोड़ के आया था, पर वहाँ पे जाके तो कोई नहीं देखा, तो कोई नहीं था. I looked all over but I could not find him. I went near the edge of the water and I saw a black something struggling above its surface. और फिर उसने पानी के नज़दीक जाकर देखा, पानी के किनारे, नदी के किनारे जाकर देखा और उसने देखा कि अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस. पानी के ऊपर सरफेस पे जैसे कुछ ब्लैक सा दिखाई दिया, जैसे कि अंदर से स्ट्रगलिंग कर रहा है बाहर आने के लिए. देन इट रोज हायर एंड इट वॉज अ ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट. और जब वो बाहर आए निकला थोड़ा तो उसने देखा कि वो तो उसके एलिफेंट की ट्रंक दिखाई दे रही थी, सूंड जिसे कहते हैं. आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग. मुझे ऐसा लगा कि वो डूब रहा है. ये कौन कहता है? नरेटर, जो बच्चा है 8 years old का, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टोरी. तो उसे लगा कि जैसे कि जो एलिफेंट है पानी में डूब रहा है. ड्रॉनिंग मीन्स डूबना. I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. वो कहता है कि मैं एकदम हेल्पलेस था. क्यों? क्योंकि I could not jump into the water, मैं पानी में जंप नहीं कर सकता था. And save the 400 pounds. 400 pounds means how much kilo? 400 pounds means 181.437 kg, kilogram. 400 pounds means 181.437 किलोग्राम. तो इतने किलोग्राम का वो एलिफेंट था, तो उसे कैसे वो बचा सके? एंड सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और वो तो मुझसे इतना बड़ा है, मैं उसे कैसे बचाऊंगा? ही फेल्ट टोटली हेल्पलेस. But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. But जैसे ही मैंने उसकी पीठ को ऊपर आते देखा, पानी में ऊपर आके देखा, और at the moment he caught my eyes, और वो जो मोमेंट थी वो थोड़ा पानी से बाहर आए तो उसने मुझे देख लिया. And he began to trumpet. Trumpet means the sound of an elephant. और उसने trumpet करना शुरू किया. And struggle up to the shore, और नदी के किनारे आने के लिए कोशिश करने लगा, स्ट्रगल अप करने लगा. देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. और ट्रम्पेटिंग करते करते वो कुछ कहना चाहता था उस बॉय को, राइट? और स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर. वो उस बच्चे को पानी में ले गया. एंड as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. और जब मैं पानी में अंदर गया, राइट, तो मैंने देखा कि एक बच्चा था, अ बॉय lying flat on the bottom of the river. You can see in the picture. And the narrator says, when I saw a boy lying flat on the bottom of the river, river के bottom में जब मैंने उस बच्चे को देखा, he had not altogether touched the bottom but was somewhat afloat. वो एकदम से bottom में नहीं था, लेकिन वो he was somewhat float, वो कुछ बहता हुआ सा पानी के नीचे था. I came to the surface of the water to take my breath.
वो नरेटर ऐसे कहते हैं कि आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं वाटर की सरफेस पे आया ब्रीद लेने के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि हम जब पानी में जाते हैं पानी के अंदर तो हम सांस नहीं ले सकते, तो वो सांस लेने के लिए थोड़ा बाहर निकला। एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, और वहाँ पे बाहर करी वो खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और वो बाहर नदी के किनारे खड़े खड़े उसकी जो सूंड है, उसकी ट्रंक है, उसे ऐसे स्ट्रेच कर रहा था कि जैसे वो जब वो बच्चा बाहर निकले, राइट, तो वो उसे बाहर निकाल सके। तो ही स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस। नरेटर ऐसा कहते हैं कि मैंने फिर से अंदर डाइव लगाई। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉय ऑफ द ड्रोनिंग बॉय, जो डूबता हुआ बॉय था उसे मैंने खींचा ऐसे टू द सरफेस, सरफेस पे लाने के लिए, पानी के ऊपर लाने के लिए मैंने उसे खींचा। Not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. पर मैं एक गुड स्विमर नहीं बन सका और बाहर उसे लेके नहीं निकल सका, और मेरी शक्ति कम हो जाने के कारण मैं भी अंदर खींचता चला गया। Seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. But seeing drift by in the current, drift means float, D-R-I-F-T. Drift means float. बट जब करी ने देखा कि वो बच्चा बहता चला जा रहा है अंदर, तो करी वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस। पॉन्डरस मीन्स PONDEROUS, पॉन्डरस मीन्स वेटी, वो तो करी कैसा था, स्लो और ज्यादा वजनदार था, पॉन्डरस था, वेटी। Now suddenly darted down like a hawk. It darted means rush. वो एकदम जल्दी से गया। वो भले ही वेटी था, लेकिन फिर भी सडनली darted down like a hawk. Hawk means एक बाज की तरह वो जल्दी से पानी में गया and came halfway into the water, पानी में आधे तक वो गया, where I saw him stretch out his trunk again, और फिर अपनी ट्रंक स्ट्रेच आउट की, उनकी तरफ झुकाई। and I raised up my hand to catch it. When the elephant stretched out his trunk, I raised up my hand to catch it. जब भी ऐसे ट्रंक दी एलिफेंट ने, तो उसे पकड़ने के लिए हाथ ऊंचा किया उसने। एंड इट स्लिप्ड, बट इट स्लिप्ड, राइट, पर फिर से वो सिरक गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से पानी के अंदर बहता चला जा रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पर मुझे अब की बार ऐसा लगा कि पानी जो है बहुत डीप नहीं है, बहुत गहरा नहीं है। So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river bed and so shoot upwards like an arrow. Right? तो फिर क्या किया, उसने देखा कि पानी बहुत गहरा नहीं है, तो फिर वो पानी के एकदम बॉटम की तरफ गया, और फिर उसने क्या कर दिया, डबल्ड हिज फीट, उसने अपने फीट को ऐसे डबल्ड करके फिर ऐसे सडनली ऐसे किक लगाई, राइट, ऐसे जैसे उसने अपने फीट डबल्ड करके ऐसे किक लगा के एकदम से एरो की तरह वो पानी से ऊपर आया। तो सडनली किक्ड द रिवर बेड एंड सो शूट अपवर्ड्स लाइक एन एरो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वाज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माय हैंड। उसने एक हाथ से, वो ड्रॉनिंग बॉय था जो डूब रहा था बच्चा, एक हाथ से उसने उसे पकड़ा था और फिर अपने दोनों पैरों से कीक लगा के वो पानी के सरफेस की तरफ एक एरो की तरह आया। राइट, एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ lasso around my neck. Here LASSO, lasso. Lasso means rope with a noose at the end.
उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके गले में कुछ बंध गया हो। I felt a lasso around my neck. Here, lasso means rope with a noose at the end. तो दिस फ्राइटन मी, तो उससे मैं डर गया एकदम से कि ये मेरे गले में क्या आकर बंध गया है। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसा लगा कि कोई शायद वाटर एनिमल मुझसे आके चिपक गया हो ऐसे और मुझे स्वेलो कर लेगा, मुझे खा लेगा। आई हर्ड करी स्क्वेलिंग, और एकदम से मुझे करी की आवाज़ सुनाई दी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और फिर मैं जान गया कि ये तो उसके ट्रंक है जो मेरे गले में है। एंड ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और करी ने फिर हम दोनों को नदी के किनारे पर खींच लिया। Okay, now for today I am going to end this session here. You have to read these paragraphs, right? And also write these words in your notebook. Till then, thank you.